वेलकम बैक स्टूडेंट। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन का मतलब होता है वह तरीका जिससे हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल बना है हम उस टॉक्सिक मटेरियल को अपने बॉडी से बाहर निकाल दें। क्योंकि एक्सक्रीशन रिजेम्बलेंस कर सकता है इजेशन से। इजेशन उन सारी चीज़ों को बॉडी से बाहर निकालता है जो हम लोग एक्सटर्नली इंगल्फ किए हैं, पर एक्सक्रीशन उन सब चीज़ को नहीं निकालता। एक्सक्रीशन जो हमारी बॉडी टॉक्सिक मटेरियल बनाई है उसको जो बाहर निकालता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जब हम लोग बोलते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आती है कि हम यूरिन को अपनी बॉडी से निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसे समझते हैं हम जो स्वेट हम निकाल रहे हैं यानी स्वेट ग्लैंड से निकला हुआ स्वेट वो भी एक एक्सक्रीशन का ही पार्ट है। सेबेशियस ग्लैंड यानी चेहरे पे सेबेशियस ग्लैंड होता है जहाँ से ऑयल का सिक्रीशन होता है, यहाँ से ऑयल निकलना भी एक एक्सक्रीशन है। यहाँ तक कि लिवर से बाइल जूस निकलना वो भी क्या है? एक एक्सक्रीशन है। पर हमें जो एक्सक्रीशन ब्रॉड पैमाने में पढ़ना है वो पढ़ना है एक्सक्रीशन थ्रू किडनी, यानी हमें किडनी से पढ़ना है। एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि एक्सक्रीशन में तीन चीजें हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज द वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल है क्या, उसके बेसिस पे एक्सक्रीशन को तीन पार्ट में पढ़ा जाता है। पहला होता है अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक। दूसरा होता है यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक। और तीसरा होता है यूरिकोटेलिक, इकोटेलिक। अगर कोई ऑर्गेनिज्म वेस्ट मटेरियल में अमोनिया निकाल रहा है, यानी वेस्ट मटेरियल में अमोनिया कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम अमोनोटेलिक कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जनरली क्या होते हैं? एक्वाटिक होते हैं, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। तो अमोनोटेलिक क्या हो गया? दोज ऑर्गेनिज्म whose excretory product is ammonia and they are present in the case of aquatic organism। यूरियोटेलिक क्या होता है? जो यूरिया निकालते हैं, जिनके अंदर से यूरिया निकलता है वो यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होगा वो यूरिया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैमल्स, जैसे हम लोग जो हैं, हम लोग क्या निकालते हैं? यूरिया निकालते हैं। तो हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं? यूरियोटेलिक में। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूरिक एसिड निकालते हैं। यूरिक एसिड जो ऑर्गेनिज्म निकालते हैं उनको हम यूरिकोटेलिक कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बर्ड। तो ये हो गया एक्सक्रीशन ऑन द बेसिस ऑफ द एंड प्रोडक्ट। तीन तरीके का होगा, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन की। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमें ह्यूमन बीइंग में पढ़ना है, ह्यूमन बीइंग में हमें जो पढ़ना है वो है किडनी। किडनी है क्या? बीन शेप स्ट्रक्चर है जिसमें जो राइट किडनी है वो स्लाइटली लोअर होती है इन कंपैरिजन टू द लेफ्ट किडनी बिकॉज ऑफ द पुश फ्रॉम द लिवर। लिवर से पुश होने के कारण जो राइट किडनी वो हल्का सा नीचे होती है, छोटी बड़ी नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं छोटी बड़ी है, छोटी बड़ी साइज सेम होती है लगभग 7 सेंटीमीटर, लेकिन जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है और जो लेफ्ट किडनी होती है वो थोड़ी सी क्या होती है? ऊपर होती है। ह्यूमन बीइंग के केस में जो किडनी होता है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, लेकिन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी पाया जाता है। जैसे अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें, प्रोटोजोआ का मतलब हो गया अमीबा वगैरह की बात कर ले, तो उनका तो बॉडी सरफेस ही इटसेल्फ क्या करता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करता है, यानी एक्सक्रीशन जो होता है वो बॉडी सरफेस से होता है। टीनोफोरा यानी सीलेंट्रेटा की अगर हम बात करते हैं तो वो एनल पोर्स उनके अंदर पाया जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थस में प्रोटोनेफ्रिडिया पाया जाता है, और रोटीफर्स में फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं। एस्केल हेल्मिन्थस में रेनेट सेल्स पाया जाता है। एनिलिडा में मेटानेफ्रिडिया पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा में मेल्फिजियम ट्यूब्यूल्स पाया जाता है। मोलस्का में रीनल ग्लैंड पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा में ट्यूब फीट पाया जाता है। कॉर्डेटा में प्रोटोनेफ्रिडिया पाया जाता है। तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी ये कुछ हम कह सकते हैं फाइलम्स हो गए हैं। इन एनिमल किंगडम के फाइलम्स के अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं।
ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कभी कभी एक दो पूछ लेता है कि एनिडा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, तो ये जानना हमें बहुत जरूरी है। और ये बात हुई एक्सक्रीशन की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि ये किडनी जो है वो किस तरीके से एक्सक्रीशन का काम करती है।